किसानों पर पड़ी है। अजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अजय, शाजापुर में अगर हम बात करें किसानों को हुए नुकसान की, किसानों को हो रही परेशानी की, क्योंकि बारिश का जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है किसानों की फसलों पर पड़ा है, वो खराब होने की कगार पर है। जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, लगभग ये माना जा रहा था कि अब ठंड विदा ले चुकी है, लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, मौसम का जो मिजाज बदला है, उसने किसानों के मिजान को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। इस वक्त मैं एक खेत में मौजूद हूँ और आपको सबसे पहले हम तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से 2 दिन पहले जो बारिश हुई है और बारिश के साथ जो जम करके ओलावृष्टि हुई है, उसने खास तौर पर इन फसलों को खासा प्रभावित किया है। ये आप देखिए कि किस तरीके से जो गेहूं की फसलें, लगभग 4 महीने की मेहनत जो अन्नदाता की थी, 4 महीने से जो किसान पूरी तरीके से इन खेतों पर जो निर्भर रहता, जिसका परिवार, वे बीते 4 महीनों से यहाँ पर लगातार एक बच्चे की तरह इस फसलों की देखभाल कर रहा था और उम्मीद जताई जा रही थी कि अब कुछ ही दिनों के बाद ये फसलें पक जाएगी और यहाँ से इन्हें काट लिया जाएगा। लेकिन मंगलवार को जो ओलावृष्टि हुई, जो बारिश हुई, उसने पूरी तरीके से अन्नदाता के इन उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है और साफ तौर पर एक जो चिंता की लकीरें हैं इस वक्त किसानों के माथे पर साफ दिखाई दे रही है। चूंकि कुछ महीने पहले सोयाबीन की फसलें थी जिसमें पूरी तरीके से पीला मोजेक लग चुका था, किसान उससे प्रभावित थे। दूसरी तरफ जो प्याज के दाम थे वे लगातार नीचे गिरते चले जा रहे थे, ऐसे में प्याज की फसलों का भी सही दाम नहीं मिला। और अब बारी आई थी जब गेहूं की फसल की, रबी की फसल जिसे हम कहते हैं, तो वह भी अब यहाँ पर ओलावृष्टि से पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, मेरे साथ में कुछ किसान भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि कितना प्रभाव इस वक्त जो मौसम की मार है उसका यहाँ पर इन्हें देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? लाखन सिंह राजपूत। बताएं कितना प्रभावित किया है ये जो ओलावृष्टि हुई है, जो बारिश हुई है, कितनी उम्मीदें थी और अब कितनी उम्मीदें इन फसलों में बची हुई है? साहब, इसमें 30% उम्मीद बची है, पूरा नष्ट हो चुका है। क्या बताएं आप, पानी और ओलावृष्टि से इतना प्रभावित हुए हैं कि कुछ भी नहीं बचा है। इसमें मेहनत भी नहीं निकलेगी और तो और मजदूरी भी नहीं निकलेगी। अब आप समझ लो, ना तो इसमें पटवारी जी आए, ना तहसीलदार आए, कोई सर्वे करने के लिए कोई भी नहीं आए। शासन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, स्थानीय तौर पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। क्या उस नंबर पे आपकी बात हुई है? कोई जिम्मेदार खेत में पहुंचा? नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया सर्वे करने, कुछ भी नहीं। ना फोन उठा रहे हैं हम। कितनी उम्मीद थी, क्योंकि पहले ही कई फसलों की आप मार झेल चुके थे, ऐसे में उम्मीद थी कि अब ये फसल अच्छी पैदावार होगी? होगा जाती नहीं, अभी 30% रह गई है, तो इसकी तो उम्मीद क्या है? अभी भी क्या है इसका कि अब आ जाए? क्या है, सर्दी बढ़ गई, वापस से मौसम खराब होने लग गया है। ऐसे में करे तो क्या करे किसान? आत्महत्या नहीं करे तो फिर क्या करेगा? कितनी उम्मीदें थी? जो लोन लेकर के यहाँ पे खेती किसानी करते हैं आप लोग, बीमा कंपनी से आप लोगों ने संपर्क किया होगा, जिम्मेदार क्या यहाँ पर पहुंचे हैं? हमने केसीसी ले रखी थी, तो उसका मुआवजा नहीं हुआ। केसीसी माफ हो जाए तो यही हमारी उम्मीद है, केसीसी माफ हो जाए। लगभग कितने बीघा में खेती थी और कितना % यहाँ पर नुकसान है? साहब, मैंने बोला ना आपको, 70% नुकसान है, 30% बचा है, और उसमें भी अभी बोल नहीं सकते क्या हो सकता है। तो जब निकलेगी तभी मालूम पड़ेगा कि कितना हुआ है। तो ज्योति, साफ तौर पर किसानों का कहना है कि मौसम ने, प्रकृति ने तो उन्हें उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, लेकिन अब उम्मीद जिम्मेदारों से है। लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार इन अन्नदाताओं के बीच पहुंचकर इनकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आया है। ऐसे में आखिर किसान करे तो करे क्या, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले ही कई मार किसान झेल चुका है और ऐसे में अब नई एक आपदा जो उनके सामने खड़ी हुई है, उससे न केवल किसान बल्कि उसका पूरा परिवार इस वक्त परेशान है, चिंता में डूबा हुआ है। बिल्कुल, किसान परेशान है और अब उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचे, उनकी फसलों का मुआवजा करे। दिलीप सोनी भिंड से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। दिलीप, भिंड में कितनी बारिश हुई है और कितना असर, कितनी परेशानी इस बारिश के चलते किसानों की फसलों पर देखी जा रही है?